वाले मक्का जा खुदा मिलेंगे मदीने में। यहाँ तो केदार हजरा और वरुणा देवी का दीवाने हैं, मोदी जी मिलेंगे हर किसी के सीने में। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कॉलेज जैसे हो गया, ITI हो गए, एम्स हो गया। कार्यालय का जो उद्घाटन करने का मकसद क्या है, लोगों तक क्या इससे लोगों का संदेश जाएगा? आज दिनांक 6/5/2024 को चतरो मंडल अंतर्गत ग्राम जाल खरियोड़ी में भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी ऑफिस कार्यालय का मतलब उद्घाटन किया जा रहा है। यहाँ पे सभी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक श्री केदार हाजरा जी, उसके बाद प्रभारी मुनिया देवी, जिला परिषद अध्यक्ष और सह संयोजक वीरेंद्र तिवारी जी, मंडल के अध्यक्ष लाल गोविंद मिश्रा जी, तमाम नेतागण उपस्थित हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिए आज उद्घाटन का दिन है। बहुत बड़ी गौरव की बात है कि मतलब इस क्षेत्र में हम लोग चतरो मंडल में आज जोश से अपने जोश दम खम से ऑफिस को उद्घाटन कर रहे हैं चुनावी तौर पे। अब कोडरमा लोकसभा में इस बार क्या कमल का फूल खिलेगा? जो आप लोग इतना बढ़ चढ़ कर कार्यकर्ताओं में इतने गर्मी में जो जोश जुनून देखने को मिल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उससे ज्यादा टेम्परेचर हाँ है, अपने तैयारी में लग गए। देखिए जगह जगह पर कार्यालय का लोग उद्घाटन कर रहे हैं। तो बताइए किस तरह का तैयारी आप लोग का चल रहा है? तैयारी चल रहा है कि जैसे कि हम लोगों का एक कार्यालय होना जरूरी होता है कि यहाँ कार्यकर्ता लोग बैठेंगे, नेता लोग आएंगे। और उसके बाद क्या है कि 20 तारीख को जो चुनाव होगा, वोट पड़ेगा, वो कमल के साथ पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट चल रहा है। मोदी जी के नाम पर ही जीत होगा और निश्चित जीत होगा। तो भैया आप बताएगा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आप चलिए बहुत अच्छा है, लग रहा है आप बीजेपी का जो उनका सैंपल है लिए हैं। बताएगा क्या क्या लग रहा है इस बार कमल का फूल फिर से खिलने वाला है कोडरमा में? मैडम को क्या फिर से आप लोग सांसद बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी, सभी हमारे माननीय नेतागण कार्यकर्तागण पूरे काम धाम से समर्पित में लगे हुए हैं चुनाव में। और इस बार 400 पार मैडम पूरी फुल बहुमत से निकलेंगी, हम लोग को यही आशा है। तो आपका विपक्ष लोग का कहना है कि 40 पार नहीं होगा, आप 400 पार बोल रहे हैं। विपक्ष तो बोलते ही रहेंगे, विपक्ष का काम है बोलना, हमारा काम है, हमारा कार्यकर्ता लोग अपना काम में लगे हुए हैं। सब लोग समझ चुका है, पार्टी को सब कुछ समझ चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व में हर आदमी देख रहा है, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहर हो, ग्राम कहीं भी हो, इस बार 400 पार। तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी सिर्फ फेंकने वाले बात करता है, हवा में बात करती है, धरातल पर कुछ काम नहीं करता है। मतलब वैसे लोगों को आप क्या बोलना चाहते हैं? रीजन बताइए, कहाँ फेंका बीजेपी, जिस जगह फेंका, कोई कौन सी काम बीजेपी नहीं की? वही तो बोल रहे अंधा है उस व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसा गांव का नाम बताइए जहाँ आज तक बीजेपी रोड नहीं बनाई, उस गांव का नाम बताइए। कल हमने रोड सैंक्शन करने के अपने ऊपर सीनियर पदाधिकारी से बात करेंगे। कोई ऐसा गांव है आपके नजर में जहाँ बीजेपी काम? मेरे नजर में, लेकिन आपका विपक्ष का लोग कहना है, विपक्ष का कहने का काम है। कोई ऐसा गांव है जहाँ पे बढ़िया स्कूल नहीं है? कोई ऐसा गांव है जहाँ पे हॉस्पिटल सुविधा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से काम करती, विपक्ष का बोलना काम है। वो विपक्ष बोलते रहे, हम लोग काम करते हैं। हम लोग जितनी भी कार्यकर्ता है अपना काम समझ के करते हैं। पार्टी हमारी सर्वोपरि है, हम लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और फुल बहुमत अब की बार 400 पार। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस बार हम लोग कोडरमा लोकसभा से जीत करके एक माला कोडरमा का उनको देंगे, जो 400 पार हो जाएगा। हम लोग जीते हुए हैं और जीते हुए हैं और जीते रहेंगे। आपका कहना है कि फिर से कमल खिलेगा, यानी कि 2 बार फिर से जो पिछले यानी कि जो 10 साल था कमल का ही यहाँ पे खिला हुआ था, फिर से आप लोग कमल का फूल खिलवा करके यानी कि फिर से यानी कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जी को जिताना चाहते हैं। जीत गए वो, जीत गए वो। इतना जोर शोर हम लोग का इलाका में है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और माननीय कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी जी को 9 लाख वोट से हम लोग जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे सर्वोपरि राष्ट्र है। हम लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है, विकसित देश, विकसित राष्ट्र, और मेरा देश सुरक्षित रहे। हम सत्ता में आवे नहीं आवे दूसरी बात है, लेकिन हम लोग राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता और कैडर सभी लड़ते हैं। और हर हमेशा चुनाव के समय नहीं, मैं बीच बीच में भी जब राज्य में किसी तरह की
संकट यहाँ के नेताओं द्वारा किया गया, अपने चुनावी वादों के खिलाफ उन्होंने गैर कानूनी खिलाफी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करता रहा। और अभी जो वर्तमान चुनाव है, विपक्ष का कहना है, लेकिन मैं गारंटी के साथ तमाम जनता के साथ हम लोग का लगाव रहता है। बूथ तक हमारे सारा केडर जाते हैं, मेरा बूथ स्तर पर कमेटी बना हुआ है और ये लोग फोकस में हैं। अभी आए हैं, कहते हैं, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। कौन बैठेगा? आप अकेले चना भाड़ फोड़ सकता है? आप एक लोकसभा लड़ रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, ये लोग हवाई चल रहे हैं। और आने वाले जब गिनती होगा, स्वतः ही लोग काउंटिंग के अंतिम तक नहीं रहेंगे, बाहर ही पहले निकल जाएंगे। क्या इनका वजूद है? आप लोग जान रहे हैं, ये लोग बराबर रिजल्ट से पहले जीतते हैं और उस दिन निराश होकर चलाते हैं। हम लोग बोलते कम है, हमारा वोट बूथ पर है और निश्चित रूप से आने वाले दिन में जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी पुनः कोडरमा में परचम लहराएगी और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे, ताकि मेरा देश एक गौरवशाली देश बने और मेरा राष्ट्र मजबूत हो। तो आप बताइएगा, आप मंडल अध्यक्ष है, तो बताइएगा क्या इस बार हवा किधर बह रहा है? वोट आता रहेगा, जाता रहेगा, नेता आएगा, नेता जाएगा, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का है। और देश को कौन पूछे, हमारे कोडरमा लोकसभा में कोई टक्कर में नहीं है। हम 10 लाख पार करके विजय प्राप्त करेंगे। 10 लाख पार करने की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि कांटे की टक्कर होगा, 10,000 और 5,000 वोट का फासला होगा, और आप 10 लाख की बात कर रहे हैं। लोग जो कहते हैं उसका कोई अस्थायी मुद्दा नहीं है। कोई संगठन गांव स्तर पर कौन पूछे, प्रखंड स्तर पर नहीं है। लेकिन भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो कि इसको देश लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, जिला लेवल पर, पंचायत लेवल पर, बूथ लेवल पर और प्रमुख लेवल पर इसका संगठन खड़ा है। ये पहाड़ ऐसा इसका संगठन, इसको कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन देख सकते थे, पहले नारा था कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, लेकिन अब नया नारा दे रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इस पर क्या बोलना चाहिए? विपक्ष खलबला गया है, वो अनाप शनाप बोल रहा है। और जानते हैं कि रश्मि रथी में लिखा है कि नाश मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। इसलिए यह गति विपक्ष का हो रहा है। उनका बात मत पूछिए, हम 10 लाख पार कर रहे हैं। बताइएगा मैडम, क्या लग रहा है आपको? 10 लाख की बात कर रहे हैं कि बीजेपी वालों के 10 लाख पार कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी नजर से? लग तो रहा है कि 10 लाख पार करेंगे इस बार, क्योंकि मोदी जी के नाम पर जो हवा चला है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ कोडरमा को हम लोग जिताना है। 400 पार होगा इस बार निश्चित। फिर से मोदी जी को ताज पहनाया जाएगा देश का। बताइएगा भैया, क्या लग रहा है आपके नजर में इस बार, क्या कोडरमा से किनकी बाजी मारने वाले और किनके बटन मतलब कि दबेगा, और कौन से यहाँ के सांसद से जीत करके दिल्ली में जाके यहाँ के मजदूरों के, यहाँ के गरीबों के आवाज उठाएंगे? भैया, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग गिरिडीह जिला में कभी सपना नहीं देखे थे कि यहाँ ट्रेन चलेगी। हम 7 बजे जमुआ कोडरमा लोकसभा, जमुआ विधानसभा में चढ़ते हैं और 2 बजे हम रांची पहुँचते हैं। हम यहाँ से 1 घंटा में एम्स पहुँचते हैं, जो माननीय सांसद निशिकांत दुबे और हमारी अन्नपूर्णा देवी जी की सहमति से एम्स बनी है। लोग को सुविधा चाहिए, लोग को सुविधा चाहिए कि हमारी सुविधा मिले। वो सारा सुविधा अन्नपूर्णा मैडम ने अपनी लोकसभा में जितना बन सके उनसे किया, और अगला चुनाव आने के बाद, जीत होने के बाद, वो जो कमियां रही सारा पूरा करेंगी। इसलिए मैडम की वोट अब की बार 10 लाख जो प्रखंड अध्यक्ष बोले, बिल्कुल सत्य है। जनता बहुत जागरूक है, जनता काम देखती है। मैडम ने काम किया है, ढकोसलाबाजी नहीं की है। आप देखे थे गिरिडीह में कभी स्टेशन था क्या? गिरिडीह जमुआ में कभी ट्रेन चलती थी क्या? हमारी संसद आने के बाद हमको ट्रेन सुविधा मुहैया हुआ, हमको एम्स की मुहैया हुआ, हमारे रोड, पुल, पुलिया बहुत से एम्स लाने का काम किया है तो हमारे निशिकांत दुबे जी ने लाए हैं। एयरपोर्ट बनाने का काम किया है, एयरपोर्ट जो लाया है ये निशिकांत दुबे है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो बताइएगा, आपका कोडरमा लोकसभा में क्या आया, क्या मिला है कोडरमा लोकसभा के वासियों को? लोकसभा में वही ट्रेन की सुविधा जो हुआ है, पहले ट्रेन जो चली जमुआ में चली, और जगह जो ट्रेन चलाया गया है, और बड़ा बड़ा रोड, पुल, पुलिया दिया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। तो आज अन्नपूर्णा देवी ने जो लाई, जो वो धरातल पर दिख रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और उसी विकास के नाम पर ही उनका विजय हो। तो बताइएगा, आप जो लग रहा है कोडरमा लोकसभा से युवाओं का किस तरह का साथ मिल रहा है?
युवाओं का साथ देखा जाए तो मोदी के राज में जी के राज में काफ़ी अत्यधिक मतलब एक सुविधा मिली है, जैसे डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कॉलेज जैसे हो गया, ITI हो गए, एम्स हो गया, तरह तरह की सुविधाएं मोदी जी के द्वारा युवाओं को मिला है और मिलता रहेगा। और अगले बार मतलब इस बार मोदी जी आने के बाद फिर से युवा को विकास के लिए रोजगार मिलेंगे और मिलते रहेंगे। बताइए आपके नजर में क्या लग रहा है इस बार कोडरमा लोकसभा से क्या होने वाला है? हम लोग काम पर वोट मांग रहे हैं पब्लिक से। आज हमारी महिलाएं घर में रहती थी, सो बैंक से जोड़ दिया गया, प्रत्येक महिला खाताधारी बैंक से हो गया, प्रत्येक घर में गैस कनेक्शन हुआ, प्रत्येक घर में आवास हुआ, प्रत्येक घर में शौचालय मिला। हम लोग काम पर वोट मांग रहे हैं और खुशी से लोग, जनता लोग हम लोग को गांव गांव में बुलाकर हम लोग का स्वागत करते हैं कि आइए, आप लोग, हमारे देश का और हमारे राज्य का विकास हो रहा है, इसलिए आप लोग आइए। और हम लोग खुशी से जाते हैं और जनता के बीच जाते हैं और खुशी से वो हम लोग को स्वागत करते हैं। आपका कहना है कि कोडरमा लोकसभा लोग 10 लाख वोट जो बोले, 10 लाख, हम लोग 400 पार जो बोले, मोदी जी का नारा है 400 पार हम लोग करेंगे। देख सकते हैं कोडरमा लोकसभा के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सबका कहना है कि हम मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। बताइएगा भैया क्या लग रहा है इस बार, किधर हवा बह रहा है और किनका मतलब कि यहाँ का पलड़ा भारी आपको दिख रहा है? जहाँ तक पलड़ा भारी की बात है, मैं इस चतुरो मंडल भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रभारी होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोडरमा में पिछले चुनाव से भी अधिक मतों से विपक्ष को हराकर और 400 पार जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उस मुकाम तक हम सभी पहुँचेंगे। हर हाल में जनता का 100% सहयोग हम सबों के साथ है और हम सभी फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी जी को फिर से जिताने वाले आप लोग हैं? जी, कहीं किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं है। अन्नपूर्णा जी हर हाल में भारी बहुमत से जीत कर फिर संसद पहुंच रही है, उनके पीछे भी कोई नहीं है, इस बात का गारंटी मैं देता हूं। मोदी साहब तो गारंटी की गारंटी देते हैं, लेकिन मैं कोडरमा लोकसभा की जनता की तरफ से गारंटी देता हूं कि अन्नपूर्णा जी भारी बहुमत से फिर संसद पहुंच रही है। तो भैया क्या बताइएगा, हुआ किधर है आपकी बार? हो सकता है हुआ कब? अभी बोला जाता है कि बीजेपी के शासन में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बन रहा है। बताइए आप हुआ है, आप देश के धड़कन होते हैं, बताइए क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मोदी जी जैसा महामानव विरले ही इस दुनिया में पैदा होते हैं और उनकी जो सोच है उस सोच को एक गरीब ही समझ सकता है। जो गरीब कभी किसी महिला को अपने घर में, किसी पुरुष को, अपने घर के सदस्यों को भूखे पेट एक लोटा पानी पीकर रात में सोते हुए देखा है और उनके दर्द को समझकर हमारे नेता ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर उनका पेट भरने का काम किया है। हमारे नेता के दर्द को वो समझ सकता है जिन्होंने हमारी बहनों को शौचालय के दौरान जो अपमान और पीड़ा से जो उनको गुजरना पड़ता था, उस दर्द को जो समझते हैं, जिन्होंने देखा है, उस दर्द को दूर करने के लिए हमारे नेता ने घर घर शौचालय देने का काम किया और इस प्रकार से बहुत सारे लोग कल्याणकारी योजना को चला करके उन्होंने हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया है। और आप देखते थे पहले ऐसा होता था कि लोगों को जब छोटी छोटी कुछ बीमारियां हो जाती थी तो लोग छुपा लेते थे, डर से, इस बात से छुपा लेते थे, इस कारण से छुपा लेते थे कि हमको इसको इलाज कराने में रुपये का खर्च हो जाएगा। और आज हमारे नेता ने आयुष्मान भारत योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना को चला करके उनके दर्द को समझने का प्रयास किया है। और एक कांग्रेस के शहजादे को समझ में नहीं आएगा जो जिनके घर में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री रहे हैं, वो जन्म लेते ही चांदी के चम्मच से जिन्होंने खाना सीखा है और जो चुनाव के दौरान केवल और केवल घर घर जाकर गरीबों के घर में जाके फोटो खिंचवाते हैं, वे गरीबों के दर्द को समझ नहीं सकते हैं। ये हमारे नेता जिन्होंने गरीबी में जिया है, उनका दर्द एक गरीब ही समझ सकता है। और आने वाले चुनाव में 20 मई को जब हमारे कोडरमा लोकसभा में चुनाव होगा तो कोडरमा सहित विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए
झोली भर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है, इस बात से निश्चिंत रहिए। किसी की हस्ती जिंदा है, किसी का मस्ती जिंदा है। किसी के हस्ती जिंदा है तो किसी का मस्ती जिंदा है, और जो कमल फूल को वोट नहीं दे वो बेकार जिंदा है। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। फल खाओ आम का, मंदिर बनाओ श्री राम का। मक्का वाले मक्का जा, खुदा मिलेंगे मदीने में। यहाँ तो केदार हजरा और वरुणा देवी का दीवाने हैं, मोदी जी मिलेंगे हर किसी के सीने में। अच्छा आप बताएंगे थोड़ा चाचा, आप बताएगा इतना बढ़िया शायरी और इतना बढ़िया जोश और जुनून आपको कहाँ से आता है? आता है ये सब हमारे जन कार्यकर्ता लोगों का मेरे ऊपर उत्तरदायित्व है और उनका आशीर्वाद है जो हम इतना बोल लेते हैं। और अब की बार जो नारा है 400 से पार, वो 400 से पार करने जा रहे हैं।